मैं बहलदा में रहती हूँ। 11 किलोमीटर दूर है झोराड़ी गांव, वहाँ मेरा गांव है। तो पहले मैं वहाँ सिलाई करती थी, दुकान था मेरा। तो जिसको पसंद है, जिसको मेरा सिलाई अच्छा लगता है, वो फ़ोन कर कर के बहलदा भी आ जाते हैं। 11 किलोमीटर दूर पे भी आकर मुझे सिलाई दे जाते हैं। तो कुछ लोग हैं कि मेरे से कांटेक्ट उनका नहीं हुआ था। जैसे 11 किलोमीटर दूर है तो यहाँ दुकान बाज़ार आते ही रहते हैं लोग। तो आने के बाद जैसे कि मुझसे भेंट हुआ, अगर मुझे देख लिए, जैसे तुम्हारा नंबर दो, अगर तुम्हारा भाभी या तुम्हारा चाची कुछ भी रिश्ता है, बोलते हैं कि सिलाई में बहुत दिक्कत होता है, तुम्हारा नंबर रहेगा तो हम सिलाई तुम्हें दे देंगे, तुम जहाँ रहोगी बताना। ठीक है, कॉल करके आऊँगा मैं, ठीक है बोल कर नंबर दे देती हूँ। तो जो वहाँ 4 लोग रहते हैं, देखते हैं ना, तो हम क्या बात किए उन्हें पता नहीं रहता। वो मुझे बाद में क्या डायलॉग मारते हैं, अगर मैं रास्ता चलते रहती हूँ तो लोग क्या कहते हैं पता है, अबे नंबर बांटती है। तो आपका दिमाग बस उतना ही काम करता है। आप सोच के देखिए दोस्तों, उनका दिमाग बस उतना ही काम करता है। वो रहते हैं अपना कारोबार को लेके, वो रहते हैं, लेकिन कारोबार में ध्यान नहीं रहता है। कौन किधर जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो ध्यान रहता है। माने आप, वो कितना बेकार लोग है, कितना फालतू टाइम है दूसरों का जिंदगी में झांकने के लिए, ध्यान देने के लिए। भगवान ने क्या उन्हें उतना ही दिमाग दिया है कि अगर किसी को कोई नंबर दे रहा है तो हाँ नंबर बांट रही है, अगर कोई किसी से बात कर लिया तो हाँ बात करती है। अबे तुम नहीं पहचानते हो तो क्या हम एलियन हैं? हम एलियन है, हम जंगल के जानवर हैं। हमारे आस पड़ोस कोई नहीं होते हैं, हमारा किसी से रिश्ता नहीं है, हम कहीं पैदा नहीं हुए हैं, या हमारा रिश्तेदारी नहीं है, हमारा आस पड़ोस नहीं है, हमारा गांव घर नहीं है। अरे कोई कहीं से कोई भेंट हुआ, दिखाई दे दिया, बात कर लिया तो गलत हो गया। ये लोगों की सोच है। आप नहीं पहचानते हो तो वो गलत हो गया। तो इतना पहचानने का दिल करता है ना, तो घर जाकर लिस्ट ले लो पहचानने का। आपका बेवकूफ हो, आपको पता नहीं होता है कि कोई कहीं निकलता है, जान पहचान भेंट घाट होता ही है। गलत और सही में आपको फर्क नहीं पता चलता। यानी कि आप अपने घर के औरतों को वही ट्रेनिंग दे के रखे हो, है ना, कि बाहर निकलो तो बस गलत ही करो। आपका घर के औरतों को वही ट्रेनिंग दे के रखे हो, तभी आपको कोई अगर औरत घर से निकल रहा है तो आपको गलत ही नजर आता है। अगर आप सही रहते ना तो आपको कुछ दिखता ही नहीं, क्योंकि आपको ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं रहता है। मतलब आप कितने फालतू लोग हैं। सब लोग को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। कुछ लोग होते हैं, बस अगर 100 में एक जन भी ऐसा कड़वा बात बोल देता है ना तो दिल पर जख्म हो जाता है। वो सोच सोच कर रात दिन, सोच सोच कर रात का नींद गायब हो जाता है। तो फिर वो एक इंसान उसका जिंदगी को उथल पुथल करके रख देता है। और 5 लोग अच्छा बोलते हैं, वो हमें दिमाग में इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन एक अगर गलत बोल दे तो इफेक्ट कर जाता है। मन को आप जितना भी समझा लो, जितना भी समझा लो, पर मन में तकलीफ आ ही जाती है। अगर हम बिना गलती का रो रहे हैं, अगर हम बिना गलती का रो रहे हैं, तो आप भी कभी खुश नहीं रहेंगे। पर मैं इतना देखी हूँ कि जो दूसरा को तकलीफ देते हैं ना, उनका अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं रहती है।
अपना घर में अगर कुछ तकलीफ होते भी रहता है ना, तो उनके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं रहती, तो उन्हें क्या ही तकलीफ लगे। दूसरों की फीलिंग से उन्हें खेलना मजा आता है। अब अपना घर के लोगों से ही उन्हें मतलब नहीं है, तो दूसरों के घर के लोगों से उन्हें क्या मतलब है। अपने घर के औरतों को कभी इज्जत नहीं किए हैं, तो दूसरे के घर के औरतों को क्या इज्जत ही करेंगे वो। पर फिर भी वैसे वैसे घटिया लोगों की बातों से ही दिल बहुत चुभता है, बहुत चुभता है। बस हम उसको घर पे आके रो लेते हैं, उसके बाद अपना रास्ता जैसे चलना है वैसे चलते रहते हैं। ये नहीं है कि हम लोग निर्लज है, हाँ हमारा जिंदगी निर्लज है कि हमें खाना है, पहनना है, चलना है, हर काम को करना है। अगर हम रुक जाते हैं तो कोई हमें आके खाना नहीं देगा, अगर हम रुक जाते हैं तो कोई आके हमको पोशाक नहीं देगा। लेकिन बोलने के लिए मुंह सबका फटा रहेगा। अगर किसी को कुछ नहीं दे सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो किसी के लिए, तो बोलने के लिए मुंह क्यों फाड़ते हो? आपका मुंह फटता नहीं है? ऐसे किसी को कुछ बोल नहीं पाती हूँ, तो आज कैमरा में ही मैं अपना भड़ास निकाल रही हूँ। तो जो सही रहे उनको कभी खराब नहीं लगेगा मेरा बोली, और जो घटिया है उन्हें तो गलत लगेगा ही। मैं किसी को भैया बोलती हूँ, वो साली के रूप में देखता है। मैं भैया सब यूज कर रही हूँ, भैया बोल रही हूँ, लेकिन वो मजाक कर रहा है उल्टा। तो कौन घटिया हुआ? घटिया कौन हुआ बोलिए, मैं या वो? पर अगर अकेले औरत है तो औरत ही बदनाम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कमज़ोर है, उसे बदनाम करने में आसान होता है, उसे तकलीफ देने में आसान होता है। इसीलिए लोगों को तो आसान काम ही पसंद है, वो तो आसान काम ही चुनेंगे जिसमें मेहनत ना हो। वाह रे मर्द, वाह, मानना पड़ेगा। मैं हाथ जोड़ती हूँ सम्मान के लिए। अरे अगला का दिल में क्या है, अगला का मन में क्या है, उसका जिम्मेदारी में मेरा है क्या? है? अगर मैं गलत रहती मेरा हाथ नहीं उठता। मैं किसी को सम्मान देने के लिए हाथ उठाती हूँ, हाथ दोनों को जोड़कर सम्मान करती हूँ, भाई ही बोलती हूँ, बच्चा को बच्चा का रूप में देखती हूँ। लेकिन अगला का दिमाग, अगला का आँख क्या देख रहा है उससे हमें क्या मतलब? उसका आँख का तुलना मेरे से करोगे? वो गलत देख रहा है तो मुझे गलत बना दोगे? गलत को गलत नहीं बोल सकते हो। वो गलत जिसे देख रहा है, जिसे देख रहा है उसे गलत बना दो। वाह रे इंसान का सोच, वाह, मानना पड़ेगा, सैल्यूट है ऐसा सोच को, ऐसा घटिया दिमाग के लोगों को। भगवान करे आपको इतना ही दिमाग भगवान ने दिया रहे और आप इतना ही सोच सको ताकि हम आगे बढ़ सकें। भगवान करे आपका दिमाग इतना ही काम करे और इतना ही में दिमाग रह जाए और घटिया सोचने में ही दिमाग आपका यूज होता रहे, ताकि हम अपना दिमाग को सही बना के सही दिशा में अपने आप को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद। आप सबकी चिंताधारा से मैं आज अपने आप को और थोड़ा बेहतरीन बनाने की कोशिश करती हूँ और कोशिश कर भी रही हूँ और करती रहूँगी। और आप घटिया सोचते रहना, घटिया बोलते रहना और घटिया करते रहना। थैंक यू।